ठाकुर जी की लीला बड़ी सहज है, कोई कह नहीं सकता कि ये परमात्मा है। गैयाओं के सींग पे लटक जाएंगे, गैया सिर हिलाती रहेगी, वहीं पे झूलते रहेंगे, यही झूला है ठाकुर जी को। पर वही गैया कभी कभी ठाकुर जी को लेकर के जावे और गोबर के ढेर में जाके फेंके आवे। फिर मां रोमेंगे, मैया देख तेरी गैया ने मुंह मार दियो। मैया बोले, लाला कितनों नवाऊं तो को आके या गोबर में ही खेले, मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान में, मैया कहीं ऐसा तो ना है वो बरा भगवान में ही बन के आयो का। मैया बोले, अरे ना है मेरो लाला तो परम सुंदर है। लेकिन बलराम जी मंद मंद मुस्का जाए, बोले लाला धीरे धीरे सच्चाई बोले ही जावे तू है। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हे में भोजन बनाती है, जलती हुई अग्नि निकाल के लेके भागते हैं, दाऊ दादा के पीछे भागेंगे, फिर मैया शांत करे, रोके, जैसे तैसे शांत हो में। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, ठाकुर जी रोज सुबह उठ के अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और फिर रोते रोते मैया के पास जामे। मैया बोले, का है गो लाला, काय को रो रहा है? बोले, मैया ये गैया के बालक हो मैं, नए नए है, इनके सबरे दांत आ जा, मेरे क्यों ना आ रहे, मेरे दांत क्यों ना निकले? अभी दो चार ही निकले, एक तो हिलो रो, ये गिरवे वारो है। मैया ये गैया के बछड़न की तरह मेरे दांत सबरे निकारो। तब मैया के, लाला तो पता गैया को बछड़ा कितनो दूध पीवे, वह दूध ते ही के दांत निकरिया में, तो दूध पीवे ही ना, तू तो माखन ही माखन खावे, दूध पिए कर। ऐसी ठाकुर जी की लीला। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि, जल, जल में क्रीड़ा करते हैं, किलोल करते हैं, और फिर ऐसे बहाने करेंगे कि जैसे डूब रहे हो। जैसे ही ठाकुर जी डूबने का बहाना करते हैं, सब ब्रजवासी ग्वाला बचाएंगे, अरे लाला को बचाओ, लाला डूबो, लाला डूबो। जो जो बचावे जावे ठाकुर जी वही कुछ छल से डुबा दें। ऐसी लीला करें। आकाश में बैठे देवता भी इस लीला को देखकर के कई बार विषम स्थिति में आ जाते हैं, ये सच में परमात्मा है, ये सच में जगदीश्वर है। इतने सहज हो गए, इतने सरल हो गए। हम कल परसों एक पद नहीं गा रहा था मैं, क्या गा रहा था? विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, सोई कर चोरियां अहिर घरन। कैसे? निज प्रभुता विसार, भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। जहां सीधे सीधे सारे काम हो रहे हो वो श्रद्धानुबद्ध हो सकते हैं, वो क्रियानुबद्ध हो सकते हैं, वो अज्ञानुबद्ध हो सकते हैं, लेकिन प्रेमानुबद्ध नहीं होते। प्रेम में तो सब काम उल्टे ही होते हैं। ठाकुर जी की लीला ही देख लो, कहां परब्रह्म है, परमात्मा है, परंतु इतने सरल, इतने सहज ब्रजवासियों के लिए। द्विज, अच्छा एक प्रसंग हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि ठाकुर जी के जन्म हैवे के बाद से यशोदा मैया के नंद भवन के चूल्हे की अग्नि कभी बुझी नहीं, अनवरत जलती रहती थी। क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? ठाकुर जी राह चलते हुए संत महात्मा ब्राह्मण जो दिख जाए उसको जाके ऐसे प्रणाम करते थे जैसे मानो कितने दिनों से उसको जानते हो। उसको प्रणाम करते हुए सीधे बोलते, आप यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं घर पे। वो कहते, भैया लाला क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले, हमारी मैया ने 56 वो बनाए आपके कार्य, नंद बाबा प्रतीक्षा कर, चलो नंद बाबा ने कही कि आपने 56 बनाए, पाए दो। यशोदा मैया के बोला, तू नहीं कर, पहले तो बताया, कोई पहले मैया दान करेगा, कहा करोगे धन को, इतनी संपत्ति ठाकुर जी खूब लाए, और ब्राह्मण सेवा कर, तो हमारी मैया की रसोई बराबर बैठी अन्नपूर्णा ठाकुर जी की रसोई। तब की क्या जितनी गोविंद देव आज तक ठाकुर जी का बंद नहीं होता, बल्कि हम लोग तो साल 2 साल 6 साल में एक बार भंडारे करते हैं। ठाकुर जी के मंदिरों में तो कभी ना कभी भंडारे होते ही रहते हैं। ये ठाकुर जी को स्वभाव है। ऐसे ही अनजान कोई भी मिल जाए, संत महापुरुष ब्राह्मण होने चाहिए, उनसे जा कहेंगे, अरे आप यहां घूम रहे हो, हम सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं। ऐसी कला ठाकुर जी की। वो कहे, अरे भैया हमको क्यों ढूंढ रहे हो? बोले, नंद बाबा ने, हमारी यशोदा मैया ने आपके ब्रज के आवे की खुशी में 56 भोग बनाए, चलो जाओ, पाओ, घर जाओ। ऐसे ठाकुर जी को स्वभाव। लेकिन इस स्वभाव का प्रारंभ जहां से हुआ वो कथा सुनाई गई। बोले ठाकुर जी
आज सब ग्वाल बालन थे बोले भैया चलो हम लोग यज्ञ करेंगे। सब बालक बोले लाला यज्ञ क्यों करेंगे? बोले तू नहीं पता यज्ञ करवे थे सुंदर बहू आ जाए। अभी 3 वर्ष के हैं बस, ठाकुर जी की आयु 3 वर्ष की है, तो ना पता यज्ञ करवे तो बहू आ जाए, यज्ञ करेंगे। और सब ग्वाल बालों के संग ऐसे झूठे का ही एक यज्ञ मंडप बना करके बढ़िया सूखे पत्तों का चूरा बांट करके और सबके बीच में ठाकुर जी बैठ गए और ऐसे मुंह हिला में जैसे कितने वेद मंत्र बोल रहे हो, स्वाहा, हाँ भाई सब लोग डालो स्वाहा, सब खेल रहे हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति भाई महाराज, पूर्णाहुति में मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला अब तो हमारा सुंदर बहुत ब्याह है जाएगा। लाला बोले यज्ञ तो है, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, चलो गोकुल के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के आओ। और महाराज ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग ब्राह्मणन के यहाँ पहुंच गए और ब्राह्मणन के यहाँ जाकर के बोले आज हमारे घर पे यज्ञ भयो है, आपको प्रसाद पावे आनो है, सब लोग अइयो। ब्राह्मणन को जैसे ही पता चले कि महाराज नंद भवन में आमंत्रण है, नंद भवन में 56 भोग से कम तो बनते नहीं, एक बार की परोसामनी में ही जो आ जाए वही को पाके महाराज पेट भर जाए। और नंद बाबा यशोदा जबरदस्ती 2-4 रोटी तो खवाई दें। सुबह से ही भूखे प्यासे सब ब्राह्मण नमक को पानी पी पी करके पहुंच जाएं शाम को। आज नंद भवन में हमारा स्वागत होएगा, वहां पे प्रसादी पाएंगे। सब ब्राह्मण पहुंच गए। यशोदा मैया ने देखिए आज इतने ब्राह्मण कैसे आए। यशोदा मैया आके बोली कहो आपकी कैसे सेवा करूं? बोलो मैया तुम्हारो लाला आयो अपने ग्वालन के संग आके कह के गयो कि हमारे घर में आज सबन की पधरामनी है, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है। यशोदा मैया बोली झूठ बोल के गयो है। अरे यज्ञ होता तो कौन के द्वारा होता? आप लोग ब्राह्मण है, आप ही यज्ञ कराते, आप ही ना आए तो फिर यज्ञ काई को? ये झूठ बोले, बतावे है ना ऐसी निमंत्रण दिया वे। सब ब्राह्मण बोले मैया आप खाली पेट तो हम जाना सके, कछु प्रसाद तो पवानो पड़ेगा, और सुनो पवाने के बाद में देनो और पड़ेगा घर के ताई। क्यों? ब्राह्मण इनते मना करके आए, चूल्हो मत जलाइयो, लेके आएंगे। यशोदा मैया बोली अब एक देर प्रतीक्षा करो, व्यवस्था कराऊं मैं, लेकिन इतनी देर कहा करेंगे? अपने यजमान को ढूंढो कहां है। जाने निमंत्रण दिए, सब दौड़ करके गए महाराज। तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ब्राह्मणन ने जैसे ही देखो लाल जी यहाँ पे आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यशोदा मैया ने पुकार लगाई लाला यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखी सब ब्राह्मण आ गए। मधुमंगल श्रीदामा ते बोले ये तो सांची को आ गए रे सबरे। वे तो लाला तेने निमंत्रण झूठे को दियो। बोले अरे मैंने तो खेल खेल में निमंत्रण दियो, मुंह का पता ही मेरी नेक्सिसी की बात को इतने हृदय से लगा के सबरे आ जाएंगे। अब तो मैया बहुत मारेगी। मधुमंगल श्रीदाम बोले कहा करें बता। बोले ना मार तो मुंह को स्वीकार है, लेकिन तब स्वीकार है जब तुम दोनों भी पिटो मेरे संग। चलो मेरे संग तुम भी पिटोगे तब स्वीकार है, अकेलो पिटूंगा तो स्वीकार ना है। मधुमंगल श्रीदामा को पकड़ के ले गए मैया के पास। मैया ने कान पकड़ो लाला को, अरे लाला जो जो बड़ो है तो जा रहा है, तेरे उधमन की सल ना है पड़े, क्या करे ये? इन ब्राह्मणन को कौन न्योतो दे के आयो? ठाकुर जी बोले मैया जे कौन है? सबरे। बोले सब ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, यो कह रहे तेने न्योतो दियो घर घर जाके, तब आगे सबरे प्रसाद पाओ, यहाँ कोई व्यवस्था ही ना है, क्या करूं अब मैं? बोले भैया तेरी सौगंध खा के करूं, मुझको तो जेव ना पता इनको घर कौन सी गली में। सबरे झूठ बोल रहे हैं जे, मैंने निमंत्रण ना दिए इनको। मैया बोली सच बता रहा हो कि या मधुमंगल पीटू? बोले यार तो पीट ले भैया, ये तो पिटवे ही आयो है। अंत में ठाकुर जी ने बोले मैया देख खेल खेल को हमारो पूजा भई, खेल खेल को अनुष्ठान भयो, खेल खेल को अनुष्ठान, खेल खेल को निमंत्रण और खेल खेल की भोग प्रसादी। बोले कैसे? बोले ये ब्राह्मण सबरे ऊपर से पतुआ तोड़ लाए और पत्तान में ही ऐसे लेके बोले भैया मोहनथाल बहुत बढ़िया बनी है, वाह भैया देखो पूड़ी बहुत बढ़िया बनी, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, बिना सामग्री के खेल खेल में हमने तो ऐसा निमंत्रण दियो मैया, ये तो सांची को आए गए। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। बंधु बाल लीला ठाकुर जी की सबको भाती है। ये ठाकुर जी ने ऐसी लीलाएं की ही इसलिए हैं ताकि कलयुग में हम आप सब लोग उनसे प्रेम कर सके। भगवान केवल श्रद्धा के विषय नहीं है, केवल आस्था के विषय नहीं है, भगवान केवल पूजा अर्चना के विषय नहीं है, ठाकुर जी तो सेवा और प्रेम के विषय।
कई लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं मन नहीं लगता, तो हम तो बस एक ही उत्तर दें, पूजा मत करो, सेवा करो। सेवा करोगे तो मन लगेगा। माता पिता की खाना पूर्ति करने के लिए यदि कोई व्यक्ति से केवल इनको दवाई देनी है, इनको भोजन करा, इस प्रकार करे तो माता पिता और कमजोर ही हो जाएंगे। लेकिन बालक सेवा करे, माता पिता हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही ये आप सबके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये पूजा के भूखे नहीं है कि सुबह शाम दिया बत्ती घुमाओ उनके आगे, अरे आज रात तो हमने दिया ही नहीं जलाया, अरे ठाकुर जी ना, इसके थोड़ी उनको कोई आवश्यकता है। ठाकुर जी तो आपके प्रेम लक्षणा भक्ति के पिपासु, उनकी सेवा करो, पूजा मत करो। सेवा प्रिय है ठाकुर जी, पूजा प्रिय नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, पूजा और सेवा में अंतर क्या? पहली अंतर तो यह कि पूजा केवल खाना पूर्ति है, केवल ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पुष्प छोड़ने, यहाँ तुलसी छोड़नी चाहिए करनी, वो बस हो गया, ये पूजा है। पूजा का मतलब अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करते हैं वो पूजा, पर ठाकुर जी के सुख के लिए जो क्रिया हम करते हैं वो सेवा। आज गोवर्धन लीला होगी, यहाँ पे हमारे गिरधर लाल जी पधारेंगे, ये पूजा नहीं है, ये सेवा है। ठाकुर जी को 56 भोग धरा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बंगले बनवा रहे हैं। हमारे वृंदावन प्रणाली में हमारे बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, यहां पे पूजा नहीं होती ठाकुर जी की, यहां सेवा होती है। कभी भी आप अर्चकों से पूछो कहां जा रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे पूजा में जा रहे हैं, यही कहेंगे सेवा में जा रहे हैं, गोविंद देव जी की सेवा में जा रहे हैं। और पूजा मूर्ति की जाती है, सेवा ठाकुर जी की जाती है, प्रत्यक्ष भाव है। तो पूजा सेवा में परिणित हो, इसके लिए ही कृष्ण कथा है, ये लीलाएं हैं। गोवर्धन की एक गोपी, ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग, गोवर्धन की एक गोपी रोज दही मथती, और दही मथ के वामते जैसे ही मक्खन बाहर आता, वह मक्खन को बढ़िया मटका में सजाती, और मटका में सजा के श्रीनाथ जी के मंदिर में ले जाती। और श्रीनाथ जी के तो सब दर्शन करते, सब जय जयकार करते, कोई पुष्प चढ़ातो, कोई माला चढ़ातो, कोई पेड़ा चढ़ातो। लेकिन वो गोपी अपने मटका के ऊपर से ढक्कन से हटाती और दूर से ही ठाकुर जी को दिखाती, लाल जी मैंने मेरा के सब खाएंगे, लेकिन आगे बोले यहाँ से महाराष्ट्र की चर्चा रात्रि से जैसी बताओ बोले 8 बार भोग
हाँ कहो दूर से दिखा के ये तब ते मेरो तो मन हेरो के घर चलो जाऊं। जी के नेत्र सजल है बोले ठाकुर जी ये द्वापर नहीं है कलयुग, बोले कलयुग हो चाहे कछु हो भैया मुझको तो मन हेरो, मैं तो पिछले ठहरो गोपी के यहाँ मक्खन खावे जाऊंगा और तू चले तो चल नहीं तो अकेलो चलो जाऊंगा। कुम्भनदास जी बोले अकेले मत जाइए मैं चलूंगा संग में। और शयन के बाद कुम्भनदास जी ठाकुर जी के गर्भगृह के पीछे खिड़की के पास जाकर खड़े है गए। यहाँ सबके लिए तो श्रीनाथ जी के कपाट बंद है गए, लेकिन ठाकुर जी खिड़की से निकल के कुम्भनदास जी के कंधा पे बैठ गए। और महाराज कंधा पे बैठ के कुम्भनदास जी के और चल रहे हैं। कुम्भनदास जी से कह रहे हैं ए कुम्भना आगे ते उल्टे हाथ में मुड़ जा, हाँ यहाँ ते यो को मुड़ जा, देख एक सरोवर सो आवे को बाकी बगल वाले घर में ही है वाको घर। ठाकुर कुम्भनदास जी बोले तुम कब हुआ है? बोले मैं है के ना आयो, मुझको बता के गई है सब कि ऐसे ऐसे घर है। बोले कुम्भनदास अब तो ले चल मुझको। कुम्भनदास जी मनी मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं, जय हो जय जय, आपको बारंबार प्रणाम करूं। आप एक सामान्य से भक्त के सामान्य से भाव को स्वीकार करवे जा रहे हो। यहां हम लोगों में अभिमान इतना कि एक श्रेष्ठ पदवी मिलने के बाद हम नीचे नहीं देखते, वो परमात्मा होकर के एक साधारण भक्त के भाव को स्वीकार करने जा रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले जय जय मैंने कभी चोरी ना करी। ठाकुर जी बोले चोरी करवे सीखने को कुछ चाहिए ही ना, बस फुर्ती रखी हो, और बाकी तो हम चल रहे हैं तेरे संग में। चोर अग्रगण्यम तब हम नमामि, चोरों के अग्रगण्य है, तुम बस फुर्ती रखी हो। कुम्भनदास जी बोले ठीक है। अब महाराज अटारी पे है के बाद गोपी के घर में पहुंच गए, छीके पे मटकी टंगी भई, ठाकुर कुम्भनदास जी खड़े भई, कुम्भनदास जी कंधा पे ठाकुर जी खड़े है गए। छी को पकड़ करके ऊपर से ढक्कन हटाए के अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने माखन निकारो, पहले तो स्वयं चाटो और चाट करके महाराज खूब हिल करके चटकारे ले ले करके माखन खा रहे हैं। कुम्भनदास बड़े प्रसन्न, वो जय जय अकेले पाओगे ना मोकू पवाओ? बोले हाँ रुको अभी पवाऊं। माखन निकाल के पहले स्वयं चाटे, बच्चों भयो जो हाथ में माखन है वाकू ऐसे नीचे हाथ करें। बोले मुंह खोल कुम्भनदास। जैसे कुम्भनदास जी मुंह खोले से अपनी उंगली धर दे, ले चाट ले। ठाकुर जी के मुख के अधरामृत के संग मिश्रित मक्खन कुम्भनदास जी को पवा रहे। कुम्भनदास जी तो आज बड़े आनंद निमग्न, नेक मन में इच्छा भई ने देखूं तो सही कैसो स्वरूप है ठाकुर जी को चोरी करते भय इनको। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी सो कहा देखो ठाकुर जी की धोती नीचे खिसक रही धीरे धीरे। कुम्भनदास जी बोले जय 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 संभालो। और जैसे ही कुम्भनदास जी ने पुकार करी सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन निकाल के पा रहे हैं। आहा कुम्भनदास जी तो बलैया लेवे की इच्छा है कि सुध बुध खो गए। कुम्भनदास जी कहां खड़े रह सके इतनी देर। और जैसे कुम्भनदास जी ने झूमने लगे सोई ठाकुर जी अरे कुम्भना क्या कर रहे हो, हिले मत भैया गिर जाएगी। इतने में तो छींके से मटकी गिर गई और जैसे ही मटकी गिरी आवाज भई, पूरे घर के लोग निकल के आ गए चोर 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इतने में ठाकुर जी तो उछल कूद के भाग गए, कुम्भनदास जी वहीं रह गए। गोपी ने आके महाराज जो डंडा बरसाए कुम्भनदास ने। इतना सुंदर पद है श्री कुम्भनदास जी को। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। जब सखी ने देखो कि ये तो कुम्भनदास है, ए कुम्भना तू तो वहां श्रीनाथ जी की हवेली में गावे आवे, अरे या बुढ़ापे में चोरी करवे आया हो मक्खन की। कुम्भनदास जी के नेत्र लाल पड़े हुए हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। पहले तो सखी के चरण पकड़े और चरण पकड़ के प्रणाम करके बोले मैं तुमको कहा बताऊं तेरे यहां आज कहा लीला भई है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी। पूरा विश्व तो उन श्रीनाथ जी के गुण गावे, लेकिन आज शयन के दर्शन में वे ठाकुर जी तेरो गुण गा रहे सखी। हर कोई उनको गुण गावत, पर वे तेरो गुण गावत है। तू है सखी।
ठाकुर जी की निर्मलता देखो, सहजता देखो, कितने सरल हैं श्याम सुंदर। वो विचार नहीं करते कौन योग्य कौन अयोग्य है। ये गुण सीखे हम लोग भी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब अभी अभी संकेत मिलो कि श्री गिरधर लाल जी पधार गए हैं, और अभी कथा तो अभी पीछे चल रही है, गोवर्धन लीला होनी है। तो हमने थोड़ी कथा क्रम को आगे ले चले। क्यों? क्योंकि जब लाल जी पधारेंगे तो फिर हम थोड़ी देर को व्यासपीठ से उतरेंगे, लाल जी को विराजमान करेंगे, विराजमान करके फिर बैठेंगे दोबारा। तो वो जब गोवर्धन उत्सव होगा तभी होगा। इससे पहले गिरधर लाल जी की पालकी भी आवेगी। पालकी में लाल जी के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन लाल जी विराजमान होंगे झांपी जी के भीतर। तो आप सब लोग पालकी को छेड़ियो मत, बस जब वो आमे तो दूर से ही प्रणाम कर लियो। और आज ये बड़े बड़े स्क्रीन जो लगी है यही मारे लगी है, नेक्स्ट से लाला है हमारे, दूर से दिखेंगे नहीं, इसलिए आपको उनके दर्शन हो सके इसलिए ये सब लगाए गए हैं। तो ठाकुर जी आएंगे तो आप सब लोग इसी में ही दर्शन करना, क्योंकि कथा के विश्राम के बाद ठाकुर जी की आरती होगी, पर ठाकुर जी प्रस्थान कर जाएंगे, यहाँ बैठेंगे नहीं। हमारे लाल जी के बड़े नखरे हैं भैया, उनके हिसाब से करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये पूजा ना है, ये सेवा है, और सेवा में लाल जी को सुख देखो जाए। तो अब हम जल्दी जल्दी गोवर्धन उत्सव की ओर चलें। ठाकुर जी ने मधुर बाल लीलाएं की। आगे दामोदर लीला का वर्णन आया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधा, लेकिन ठाकुर जी पहले तो बंधे नहीं, अंत में अपनी ही कृपा से ठाकुर जी बंध गए। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्रों का संहार किया और दोनों को मुक्त करके ठाकुर जी ने आशीष प्रदान किया। यशोदा मैया ने जब देखा कि दो वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, मैया ने उसी समय निर्णय ले लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी को लेकर के सब वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। सब लोग विराज जाओ, हम गोवर्धन उत्सव तक कथा पहुंचा दें, फिर लाल जी के दर्शन सबको प्राप्त होंगे। अभी कथा क्रम को नेक आगे लेके चलें। अभी कथा के बाद हम आपको करें विराजमान। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो सब वृंदावन आ गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं वृंदावन आकर के। संपूर्ण भागवत में बंधुओं, ठाकुर जी के सर्वकाल सुखावहम का श्रेय केवल वृंदावन को प्राप्त हुआ। ठाकुर जी मथुरा भी गए हैं, गोकुल भी गए हैं, द्वारिका भी गए हैं, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ भी गए हैं, लेकिन सर्वकाल सुखावहम मतलब हर स्थिति में ठाकुर जी को सुख जिसने दिया वो केवल वृंदावन है। ऐसा वृंदावन धाम। वृंदावन ठाकुर जी आए, वृंदावन आके अगासुर का वध किया। गोप ग्वालों के साथ ठाकुर जी वन भोज करने के लिए गए। ब्रह्मा जी को अति संशय हुआ तो भगवान के ग्वाल बालों का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। भगवान को क्रोध आया, बोले कि ये ब्रह्मा होकर के मेरी लीला पर संशय करता है, संदेह कर रहा है। कई बार बंधु हम लोग कहते हैं कि लोग भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं, महाराज जी हम क्या उत्तर दें? ये तो साधारण लोग हैं, यहां तो ब्रह्मा और इंद्र की बुद्धि चकरा गई, तो साधारण मानव की क्यों नहीं चकरा गई? मुह्यन्ति यत् सूरयः, देवता और देवताओं के राजा इंद्र तक की बुद्धि ठाकुर जी की लीला को देख करके जब विषमता में पड़ सकती है, तो आज के मानव यदि ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह उठाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। देवता भी ठाकुर जी की लीला पर प्रश्न उठा रहे थे। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि भाई वो भगवान है, भगवान होके ऐसी सहज लीला कर रहे हैं, इसलिए सबको ठाकुर जी पर संशय हो गया। लेकिन परम भागवत परम भक्तों को ठाकुर जी की किसी लीला पर कोई संशय नहीं होता। इसलिए बंधुओं, भागवत की कथा ज्ञानी होकर के सुनने के लिए नहीं है, भागवत की कथा विरक्त होकर सुनने के लिए नहीं, भागवत की कथा प्रेमी होकर सुनने के लिए। प्रेमी होकर के सुनने का भाव हृदय में प्रस्तुत हो, तभी कथा में
कथा समझ आएगी नहीं तो संशय होंगे। आज दधी मीठो मदन गोपाल, अष्ट सखा गाते हैं। ठाकुर जी सब ग्वाल वालों को अपने हाथ से दही खवा रहे हैं। कुछ ग्वाल वालों को नहीं मिला तो ठाकुर जी कह रहे हैं, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। जिन जिनको माखन खावे को नहीं मिलो है, दही खावे को नहीं मिलो, भैया दुखी मत हो, निराश मत हो, नेकात मेरे हाथ में रखो, आओ या कुछ चाट ले। ठाकुर जी की एक उंगली कोई सखा चाट रहा, अंगूठा कोई चाट रहा, ऊपर के बाह तक कोई और चाट रहा। ये तो ठाकुर जी की प्रेम लीला। अब इंद्र आदि देवताओं की बुद्धि घूम रही है, ये भगवान है जिनके लिए हम परम पवित्रता रखते हैं, वो बताओ इन ग्वालाओं से अपना हाथ चटवा रहे हैं। यही तो प्रेम है ब्रजवासियों का। परब्रह्म परमात्मा भी अपनी प्रभुता त्याग करके ब्रजवासियों के पास है, इसलिए ब्रजवासी पूजनीय है। बड़े बड़े संत उनको जब नतमस्तक प्रणाम करते हैं और जब उन्हें पता चल जाए ब्रजवासी हैं तो उल्टे पैरों में गिरते हैं, बोले कि आप ब्रजवासी आप प्रणाम मत करो, ठाकुर जी दंड देंगे नहीं तो हमको। ब्रजवासी इतने प्रिय हैं श्याम सुंदर को। जगन्नाथ पुरी ब्रजवासियों से प्रेम की पराकाष्ठा का ही तो दर्शन है वहां पर। प्रेम विगलित हैं ठाकुर जी, पिघल गया पूरा शरीर, किसकी याद में? ब्रजवासियों की याद में। हमारे प्रेम का प्रमाण है जगन्नाथपुरी। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा के ही द्वार बंद करवा दिए। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठाकुर जी की स्तुति गाई। नो विद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ठाकुर जी को वंदन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी सुंदर है भागवत में। ब्रह्मा जी की स्तुति में भाव कम है, चतुराई ज्यादा है, क्योंकि चतुर्मुख है ना। हम सब लोग चतुर हैं क्योंकि हमको चतुरानंद ने बनाया है। सोचो हम इतने चतुर हैं तो हमको बनाने वाले ब्रह्मा जी कितने चतुर होंगे। पितामह ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कह रहे हैं, ठाकुर जी उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर्दोक्ष जागसे। ब्रह्मा कहते हैं, बोले ठाकुर जी एक बात बताइए, जब बालक माँ के गर्भ में होता है, कभी कभी बालक माँ के गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है तो क्या माँ उसकी नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं, कभी नाराज नहीं होती। तो ठाकुर जी ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है और हम सब आपके गर्भ के बालक हैं। यदि हमसे कभी कोई अपराध हो जाता है तो आप नाराज क्यों हो गए हो ठाकुर जी? हम तो आपके गर्भ के बालक हैं। ठाकुर जी बोले, चतुर तो बहुत हो तुम, तुम्हारी स्तुति में चतुराई झलक रही है, लेकिन फिर भी हम तुमको क्षमा नहीं करेंगे। और भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा का केवल दोष इतना था कि उसने ग्वाल बालों को ठाकुर जी से दूर किया। मतलब वैष्णवों को भगवत मिलन से जो बाधा पहुंचाए दूर करे, चाहे वो पूतना हो चाहे वो ब्रह्मा, ठाकुर जी उसका त्याग कर देते। इसलिए मैं बार बार कथाओं में कहा करता हूं, भगवत अपराध से तो क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भक्त अपराध से कभी क्षमा नहीं मिलेगी। आपने भगवत सेवा में कोई अपराध कर दिया तो ठाकुर जी बड़े सरल हैं, क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि भगवत भक्त का अपराध कर दिया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए बंधुओं, भूल करके भी कभी भगवत भक्त अपराध मत करना। ब्रह्मा जी से अपराध हुआ, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। आगे भगवान की पौगंड अवस्था, धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 6 वर्ष के हो गए और ठाकुर जी के इतने सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पर हमारे श्री शुकाचार्य जी ने किया है, अद्भुत। दर्शन करो। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वनन्तमनुरैरनुगीत कीर्ति गोप्यो द्रदिक्षत्रदशो भृगमल समेता। ठाकुर जी आज गैया चराने गए हैं। देखो कैसी छवि है ठाकुर जी की।
गैया चरा करके जैसे ही लौटने लगे, सब गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रही हैं। और ठाकुर जी को देख करके सबके मन में आ रहा है, यशोदा भाग्यशाली है, गोपियां भाग्यशाली हैं। कोई ठाकुर जी की बेनी गूंथता है, कोई ठाकुर जी के कानों में कुंडल पहनाता है, कोई ठाकुर जी को पीतांबरी पहनाती। हम गायों को तो केवल दूध पिलावे कोई सुख है, हम ठाकुर जी को कभी श्रृंगार ना कर सके। तभी महाराज सब गायों ने मिलकर के एक योजना बनाई और श्याम सुंदर को घेर लियो चारों तरफ से। सूर्य की तपन से ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे थे, पसीने के बिंदु। तभी गायों ने सही समय जानकर के जोर जोर से उछलना प्रारंभ किया और गायों के खुर से उठने वाली धूल जैसे ही ठाकुर जी के मुख पर जाकर के लगी, तो जहां जहां प्रश्वेत के बिंदु थे वहां वहां पत्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी को हुआ। बिंदी 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 ऐसे आकर के गाल पर गोल गोल बिंदी। हमारे भरतपुर बांके बिहारी जी को भी पत्रावली का श्रृंगार होता है। हमारे गोविंद देव जी का तो सबसे प्रिय श्रृंगार पत्रावली का श्रृंगार है। तो ये पत्रावली का श्रृंगार किसने प्रारंभ किया? ये गैयाओं ने किया। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। आज ठाकुर जी जैसे ही ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो जो देख रहा है वही बलैया ले रहा है। ठाकुर जी के इतने प्यारे लग रहे हैं श्याम सुंदर। यशोदा मैया ने जैसे ही नंद भवन के द्वार खोले, ऊंची धोती पहने, पामन में कड़ूला पहने हैं, हाथन में भी कड़ूला है, यहाँ पर वंशी खोच रखी है, यहाँ पर गैया बुलाए वाली श्रृंगी लगा रखी है, केशों पर थोड़ी थोड़ी धूल जमी है और ठाकुर जी के मुखमंडल पर मानो ऐसे बारीकी से गौरज लगी है जैसे किसी ने श्रृंगार किया हो। मैया बोली, लाला ये तेरा श्रृंगार कौन ने किया? ये तेरी गैया ने किया मैया। आज सबरी गैया ने घेर के ऐसा श्रृंगार कियो, मेरो पसीना आ रहे, प्रश्वेत के बिंदु सबन की गौरज उड़ करके मेरे मुख पे लगी और श्रृंगार रह गयो। मैया ने लाला की राही नोन करी, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। और वह दिन से मैया रोज चंदन घिसे और अपने हाथ से लाल जी को पत्रावली को श्रृंगार करे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है ये पत्रावली का श्रृंगार। चंदन घिस के ये बिंदी बिंदी ऐसे गाल पे ऐसे लगाओ, ठाकुर जी खूब खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गायों का श्रृंगार है, गायों ने किया ठाकुर जी के। भागवत में ऐसे ऐसे वर्णन है ठाकुर जी के रूप के, यदि कोई चित्रकला वाला सामने आके बैठे और यहाँ दसम स्कंद के ठाकुर जी के रूप का श्रवण कर ले ना, वो चित्र बना ही नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे रूप है। वेणु गीत में आता है कि ठाकुर जी यमुना जल पान कैसे करते हैं। कैसे पान करते हैं ठाकुर जी? गैया लेकर के जाते हैं चरावे, तो सब गैया यमुना जल में मुख बोर करके जलपान करती हैं और ठाकुर जी खोंचे में लेके जलपान, अंजलि में लेके जलपान करते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी बोले ये सब गैया अपना मुख बोर के जलपान करें, आज मैं भी ऐसे ही करूंगा। और बछड़ा बछियान की तरह ठाकुर जी भी अपने दोनों हाथन से ऐसे बछड़ा की तरह चल करके जा रहे हैं और अपने सुंदर मुखमंडल के, अपने सुंदर अधरन को यमुना जी में स्पर्श करा के डुबा करके और तब जीव निकाल करके यमुना जल को पान कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि। और तिरछी नजर से बछड़ा को देख रहे हैं, बछड़ा तिरछी नजर से ठाकुर जी को देख रहा है। कैसी सुंदर छवि। वन में जामे ठाकुर जी और वन में कहीं बेल दिखाई दे जाए ना, वह बेल को लेकर के अपने सिर पे बांध लेंगे, गले में बांध लेंगे, यहाँ हाथ पे बांध लेंगे, कमर पे बांध लेंगे, थोड़ी घास लगा लेंगे यहाँ यहाँ सब जगह, पूरे वनमाली वेश धारण कर लें और वनमाली बनकर के ठाकुर जी गैयान को पुकारें बंशी बजा के। सब गैया पूंछ उठा के दौड़ के ठाकुर जी के पास आवे, कोई ठाकुर जी के हाथ की घास को चाटे, कोई ठाकुर जी के कमर पे बेल को लगे वा को काटे। और जैसे जैसे गैया अपनी जीव को स्पर्श करा में ठाकुर जी को गुदगुदी होगा, कभी ठाकुर जी यहाँ भागे, कभी वहां भागे, गैया पीछे पीछे भागे, ठाकुर जी गिर जाए तो गैया ऊपर चढ़ के ठाकुर जी के गले पे चाटन लग जाए। ऐसी ऐसी लीला सुखदेव जी वर्णन करते हैं ठाकुर जी की। यदि उनका वर्णन हो जाए ना तो व्यक्ति कोई और कुछ देख ही नहीं पाएगा। ऐसी लीला है श्याम सुंदर की। भगवान की पौगंड अवस्था का वर्णन, और तत्पश्चात भगवान ने 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसका पान कर गए। यमुना में कालिया नाग प्रवेश कर गया। भगवान ने कंडुक क्रीड़ा के द्वारा कालिया नाग को उद्धार किया, तांडव नृत्य करते हुए उसको यमुना से विहीन किया। इस प्रकार भगवान की लीला आगे फिर भागवत में ठाकुर जी के वेणु गीत का वर्णन है।
जहां वेणु गीत में गोपियां सब अपने घर में बैठी बैठी वेणु की ध्वनि सुनती हैं और ठाकुर जी की वेणु सुनकर के ठाकुर जी की प्रत्यक्ष दर्शन कर लेती कि अभी ठाकुर जी लीला क्या कर रहे हैं। वेणु गीत में एक जगह वर्णन आता है, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। आप लोग सब गोवर्धन जाते हैं, आज हमारे गोवर्धन से मुखिया जी पधारे हैं, हमारे व्यास जी भी पधारे हैं। बंधुओं, गोवर्धन पर्वत पे दिखवे वारे जितने भी छोटे छोटे लता गुल्म है ना, ये साधारण पौधे नहीं है। गोपियां कहती हैं, बोले श्याम सुंदर गैया चराते चराते जैसे ही गोवर्धन पर्वत पर चढ़ते हैं, उनके चरण के स्पर्श से गिरिराज जी के रोए ही लता गुल्म के रूप में खड़े हो गए। ये लता गुल्म पत्र वृक्ष ये साधारण नहीं है, ये गिरिराज जी के रोए हैं। कब खड़े भये? बोले जब ठाकुर जी ने अपने चरण का स्पर्श दिया तब खड़े भये। ये ऐसे ऐसे सुंदर भाव का वर्णन वेणु गीत में किया गया। वेणु गीत को भी प्रणाम करते हैं। मथुरा की गोपियों पर ठाकुर जी ने कृपा की, चीर हरण आदि लीलाओं का वर्णन करते हुए अब प्रसंग आता है कि ठाकुर जी आज गौचारण करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग कौन के काजे बनने? नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब किसान हैं, हमारे देवता इंद्र हैं, देवराज इंद्र। हम लोग साल में एक बार 56 भोग बना के उनकी सेवा करें, पूजा करें। वासों प्रसन्न है कि इंद्र हमारे खेतन में कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करें, या हमारे हम अपने आराध्य देव इंद्र की पूजा करें, वाके काजे 56 भोग बनावे। ठाकुर जी ने यहां उपदेश किया। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, व्यक्ति को सुख दुख उपलब्धि ये सब कुछ उसके कर्म से प्राप्त होती है। कोई देवता को ज्यादा वंदन करे और ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होता पिताजी। देखो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, सुंदरकांड में कहते देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है उसको तो महान आलसी कहते हैं। कर्म करे लेकिन कर्म में बल की प्राप्ति के लिए देव अर्चन करे, यह स्वभाव होना चाहिए। कर्म तो उसको ही करना पड़ेगा, देव थोड़ी आएंगे उसके कर्म को सार्थक करने। पिताजी, मानव को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं को पूजने लग जाएंगे, देवताओं के भरोसे पड़े रहेंगे कि हमारी खेती क्यारी सब इंद्र संभालेंगे, ऐसा नहीं होता पिताजी। आप समाज को आलसी बनाने की क्रियाएं मत करवाइए। और यदि देवता को पूजना ही है तो फिर सबको पूजो, चंद्रमा को भी पूजो, सूर्य को भी पूजो, क्योंकि सूर्य नहीं निकलेंगे तो भी फसल नहीं बनेगी, चंद्रमा नहीं आएंगे तो भी फसल में नुकसान हो जाएगा। वायु की भी वंदना करो, वो नहीं चलेंगी तो भी फसल बर्बाद। वरुण देव की भी पूजा करो, उनके बिना तो फसल होगी नहीं। और पिताजी यदि इस प्रकार गिनने लग गए ना तो 33 करोड़ देवता हैं, सबकी पूजा करो। लेकिन पिताजी, इन 33 कोटि देवताओं के मूल आधार देव हैं श्रीमन नारायण। जिस प्रकार विश्व भर की नदियां बहकर के समुद्र में मिल जाती हैं, विश्व से कोई भी नदी निकले उसका गंतव्य समुद्र ही होगा, ठीक वैसे ही आप किसी भी देव को पूजना चाहते हैं, सबके आराध्य तो नारायण ही हैं। सबकी देवताओं की पूजा नारायण को ही जाती है, क्यों ना हम सीधे नारायण को ही पूज लें। यदि कोई व्यक्ति समुद्र को वंदन कर ले तो समझो उसने कितनी हजारों नदियों को वंदन कर लिया। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, घर की अपेक्षा नदी के किनारे यज्ञ करना ज्यादा श्रेष्ठ, नदी के किनारे की अपेक्षा किसी देवालय में तीर्थ में करना ज्यादा श्रेष्ठ, तीर्थ की अपेक्षा समुद्र के तट पर करना ज्यादा श्रेष्ठ, और समुद्र की भी अपेक्षा गौशाला में सर्वश्रेष्ठ। यज्ञों के ऐसे विधान बताए गए। तो समुद्र में एक और बात, अभी जगन्नाथपुरी में कथा हो रही थी तो वहां एक नई बात समझ में आई महाराज जी। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में जाती नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में यदि आपने कोई पाप किया तो कहते हैं वज्र लेपो भविष्यति, वो पत्थर की लकीर, उसको कोई नहीं मिटा सकता। आपने तीर्थों में कोई पाप कर लिया उसको तो आपको नरक में जाके भोगना ही पड़ेगा। परंतु अभी जगन्नाथपुरी में कथा थी तो वहां नई बात पता चली
कि भाई तीर्थ क्षेत्र में भी किया गया यदि कोई पाप हो, गलती से हमसे हो गया हो या जानबूझ के हमने किया हो, पर तीर्थ का पाप बन गया है, तो समुद्र स्नान करने से तीर्थ क्षेत्र के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। समुद्र के स्नान से एक बार कोई स्नान कर ले। पर इतनी विडंबना है कलयुग की कि सबसे ज्यादा पाप भी आजकल समुद्र के किनारे ही हो रहे हैं। सारे दूषित जगह जहां पर खाने पीने के काम किए जाते हैं सब समुद्र के किनारे हैं। मैंने वहां एक पंडा जी से पूछा, मैंने कहा जो लोग समुद्र के किनारे पाप करते हैं उनका कहां जाएगा? बोले वो तो फिर भीतर चले जाएं, प्राणी त्याग दें अपने, उनका तो जीवित रहना ही श्रेष्ठ नहीं है। तो जिस प्रकार समस्त नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, वैसे समस्त देवों की आराधना जाकर के नारायण को मिलती है। क्यों ना हम नारायण को ही वंदन करें? ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तू कह तो बढ़िया बात रहे हो, लेकिन नारायण को पूजवे अब कहां जाएंगे हम? बोले कहां काहे को जानो है? हमारे ब्रजमंडल में जो श्री गोवर्धन नाथ हैं, ये साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। यदि इनको पूजेंगे तो साक्षात नारायण की पूजा मानी जाएगी। आप सब लोग तैयारी करो और चलो गोवर्धन पूजवे के काजे। दो चार बड़े बूढ़े ब्रजवासी आगे, बोले लाला तेरी बात मान के अगर हम गोवर्धन चले गए, अंदर नाराज है गए तो? बोले जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वो रक्षा करेंगे। रही बात इंद्र की, इंद्र जैसे कोटि कोटि हमारे गिरिराज जी के रोम रोम में विराजमान है, चिंता मत करो, गिरिराज जी सबकी रक्षा करेंगे। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला, या गोवर्धन नाथ की पूजा करवे से हमें ऐसा कौन सा लाभ मिलेगा जो आज तक इंद्र की पूजा में नहीं मिला? ठाकुर जी बोले तुमने इंद्र को कभी दर्शन किया है? ब्रजवासी बोले ना लाला, कभी देखो तो है ना है, बस इतना पता हो गज पे चले, बाकी हाथ में वज्र रहे, ऐसा सुनो है। बोले सुनवे तो क्या हो करे, हमारे गोवर्धन नाथ तो प्रकट होंगे, प्रकट होके दर्शन देंगे। और बताऊं, तुम सब अपने घर की सामग्री अपने हाथन सो पवैयो, मांग मांग के खाएंगे, ऐसे देवता है हमारो। अब तो जैसे सुनी प्रकट होके दर्शन देंगे, सब ब्रजवासी नाचन लगे। बोले जय हो लाला, ले चल भैया गिरिराज जी के पास ले चल। और सब ब्रजवासी 56 भोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सजा करके श्री गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे हैं। तो हम 5 मिनट में एक पद गा देते हैं वृंदावन के सप्त निधियों का। वृंदावन में बंधुओं 7 ठाकुर हैं प्रमुख, जिनमें से 3 ठाकुर तो वृंदावन में विराजते हैं, 3 ठाकुर राजस्थान में विराजते हैं और 1 ठाकुर छतरपुर में विराजते हैं, पन्ना में। तो उन 7 ठाकुरों को एक पद में प्रणाम किया गया है। आप सब लोग उस पद का गायन हमारे साथ करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। यहाँ ब्रजवासी सब ठाकुर जी को लेके वृंदावन जा रहे हैं। हम लोग भी भरतपुर में ही वृंदावन प्रकट कर लें। सब ठाकुरों को आज आमंत्रण करें कि भैया 56 भोग सजाएं, सब पधारो, भोग लगाओ। सब लोग, सप्त देवालय हैं वृंदावन के, उनको प्रणाम करो। हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन
ठाकुर प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे। प्रथम ठाकुर हमारे वृंदावन के जयपुर में विराजमान श्री राधा गोविंद देव प्रभु। दूसरे ठाकुर कौन है? हाँ, निस दिन बिहरत कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख था। निस दिन बिहरत कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख था। हाँ, प्यारो ब्रज जन मन सुख था। प्यारो ब्रज जन मन सुख था। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे वृंदावन के दूसरे ठाकुर श्री करौली में विराजमान श्री मदन मोहन लाल जी। बोल मदन मोहन लाल की। दो ठाकुर। तीसरे ठाकुर कौन है? गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे वृंदावन के तीसरे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी, ये भी जयपुर में विराजमान है। अब चौथे ठाकुर श्री वृंदावन के गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, 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 श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। चौथे ठाकुर श्री वृंदावन के श्री राधारमण देव जी। बोलो राधारमण लाल की। अब पांचवें ठाकुर आतुर भय हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर भय हरिवंश पुकारो
तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज बड़ी कृपा है रही है भैया हम लोगन पे। आज गोविंद देव जी की साक्षी लेकर के जयपुर से बड़े भैया पधारे, गोवर्धन से व्यास जी पधारे, हमारे पूज्य श्री अरविंद जी महाराज पधारे और गोवर्धन श्रीनाथ जी मंदिर के मुखिया जी पधारे। लाल जी को 56 भोग है तो मुखिया जी तो आमेंगे। बोलो गोवर्धन नाथ की। तो 5 ठाकुर रह गए, 6वें ठाकुर हमारे वृंदावन के। ओ युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ये मान, किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ये मान। हाँ कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, और व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। ऐसे नहीं करताल बजा के गाओ सब। तो हमारे वृंदावन के 6वें ठाकुर श्री युगल किशोर सरकार। बोलो युगल किशोर सरकार की। जय आजकल मध्य प्रदेश पन्ना में विराजमान है। अब हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर जिनकी कृपा भरतपुर पर भी भई है, कौन है? कौन है? नहीं जोड़ते बोल दो कौन है? आहा हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भैया
भैया देखो हमारे लाल जी अब पधार रहे हैं और ये पद की रचना श्री गिरधर लाल जी की ही है, तो आप सब लोग बस मार्ग दे दियो। दर्शन उनके गोवर्धन उत्सव में ही होंगे, लेकिन बहुत देर के आए तो हमने कही भैया उनको लेके आ जाओ। प्रेम और भाव से सब लोग आओ। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सपने दिन को ही उजियारो, सपने दिन को, उजियारो, सपने दिन को ही उजियारो, सपने दिन को ही उजियारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सपने दिन को ही उजियारो, सपने दिन को ही उजियारो, हम सबको प्राण देते प्यारो, हम सबको प्राण देते प्यारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। हरि बोल, 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 हरि बोल।